अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान जो मैच खेला जा रहा है, बहुत ही नाक़िस परफॉर्मेंस पाकिस्तान की तरफ से, बहुत पुअर परफॉर्मेंस, पुअर कैप्टनसी, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की क्रिकेट खेली है ऑस्ट्रेलिया ने। और क्या वो आउट ऑफ फॉर्म थे और बहुत ही बुरी परफॉर्मेंस थी ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट टीम की, जिन्होंने बहुत बुरे मैच 2 खेले और बुरे तरीके से वर्ल्ड कप 2023 में उनका आगाज़ हुआ और वो बुरे तरीके से हारे। और पहले भी मैंने वीडियो में कहा हुआ है कि जो टीम आउट ऑफ फॉर्म हो और जो भी किसी टीम के खिलाड़ी आउट ऑफ फॉर्म है तो वो पाकिस्तान के खिलाफ खेल रहे हैं, आपकी फॉर्म बहाल हो जाएगी। तो वो ऑस्ट्रेलिया ने आज करके दिखा दिया है। और उसामा मीर की जो हाइप बनाई हुई थी लोगों ने मीडिया पर कि उसामा मीर को टीम में डालो, शादाब खान गंदे हैं, वो नहीं सही कर रहे, परफॉर्मेंस नहीं है उनकी। तो अब मेरे ख्याल में उन सबको शादाब खान अच्छे लगने लग जाएंगे और वो शादाब खान के लिए कहेंगे अब उनको टीम में डाले। तो उसामा मीर ने जो कैच गिराया है डॉली, सीधा उनको कैच पकड़ना नहीं आता, आप उनको इंटरनेशनल वनडे में खिला रहे हैं आप। म्यार है उनका क्रिकेट खेलने का, वो तो क्लब लेवल में भी नहीं डिजर्व करते। तो उन्होंने जो कैच गिरा तो वार्नर ने तबाही मचा कर रख दी है। उनके कैच गिराने की वजह से 160 से ऊपर स्कोर करके गए हैं और एक टाइम पे तो उनको लग रहा था कि 500 स्कोर बनेगा, ऑस्ट्रेलिया बनाएगा पाकिस्तान के खिलाफ। और मेरे ख्याल में अब पाकिस्तान ने कुछ कम बैक किया है, कुछ सिर्फ 500 से जो बचे हैं, फिर 400 लग रहा था, अब मेरे ख्याल में 360 हैं और तकरीबन 7-8 बॉलें रह गई हैं, 7 खिलाड़ी उनके आउट हो चुके हैं। लेकिन ये बहुत ज्यादा स्कोर है ये भी, और अगर 10-15 और ऐड कर लें तो मेरे ख्याल में 375 या 80 के करीब स्कोर बन सकता है। तो ये पाकिस्तान की जो बैटिंग परफॉर्मेंस है उसके लिहाज से, अगर पाकिस्तान की जो फॉर्म चल रही है तो बहुत ही ज्यादा स्कोर हो सकता है पाकिस्तान के लिए। ये मैं देखता हूँ कि बाबर आजम की जो पुर कैप्टनसी है, जो उन्होंने गलत फैसले किए हुए हैं, तो वो चेज कर पाते हैं या नहीं। अब करें चेज, अब कौन करेगा चेज? बाबर आजम करेंगे चेज? उनका जो नाम है, जो उनकी गेम है, जो वो प्लेयर हैं जिस कैलिबर के, वो करके दें ना आप चेज। तो मोहम्मद रिजवान को भी करना चाहिए। और जो ओपनर है आपके 80 की स्ट्राइक वाले, उसका अगर कैच गिराते हैं, इमामुल्लाह का कैच गिराते हैं ऑस्ट्रेलिया वाले, तो वो करके दें ना वार्नर की तरह स्कोर। मेरे ख्याल में ये कभी हो भी नहीं सकता। इमामुल्लाह इस किस्म का अगर चांस लेकर खेलते हैं या स्कोर करते हैं, वो तो 100 बॉलों पर 60 स्कोर बनाने वाला प्लेयर है। और आपने ऐसे प्लेयर डाले हो, ना आपकी फील्डिंग अच्छी है, ना आपकी बॉलिंग अच्छी है। हारिस रऊफ टेपिया टेप बाल का बॉलर, लाहौर कलंदर जो भी गंद होता है उठाकर टीम में डाल देता है किसी न किसी तरीके से, उससे बॉल नहीं हो रही, 80 स्कोर खा के खड़ा हुआ है 6 ओवरों में वो। और देखता है इधर उधर, जब छक्का लगता है, चौका लगता है, तो 150 लिखवाया हुआ बैक पे अपने। 150 बहुत ही मार्जिन, बहुत ही तेज बॉलिंग होती है, किसी और की तो है ही नहीं इस दुनिया में 150 की बॉलिंग। पता नहीं क्या तीर मारा है उसने, उसकी बॉलिंग जो हो रही है जबरदस्त किस्म के। वो प्लेयर बने हुए, अपने आप को स्टार बनाया है उन्होंने अपने खुद में ही। पाकिस्तान की उनकी क्या परफॉर्मेंस है, आज उनको लीग क्रिकेट खिला दें, उनको पैसे आने हैं, उन्होंने अपनी खूब 100% परफॉर्मेंस देनी है। लेकिन पाकिस्तान की खातर पता नहीं वो क्यों ऐसा खेलते हैं, समझ से बालातर है ऐसी बातें। तो पाकिस्तान की क्रिकेट टीम की आज बहुत ही पुअर परफॉर्मेंस और बहुत ही नाकस कैप्टनसी बाबर आजम की। और जिस विकेट पर पाकिस्तान को पहले बैटिंग करनी चाहिए थी, उस पर बॉलिंग करवा दी उसने। और जिस पर बॉलिंग करनी होती है, बाबर आजम बैटिंग करवाता है। बहुत ही नाकस कैप्टन है, आज तो उसने बिल्कुल वाजे कर दिया है। और पाकिस्तान के स्क्वाड में जो खिलाड़ी डिजर्व करते थे वो बाहर बैठे हैं। उसामा मीर की जो हाइप बनाकर बैठे हो, तो उसामा मीर की आज परफॉर्मेंस देख लें। और मेरे ख्याल में उनको अब अपने कुछ ख्याल करना चाहिए कि जो शादाब खान खेल रहे थे इससे तो बेहतर थे, फील्डर तो अच्छे थे, स्कोर तो कर लेते। उसामा मीर से तो बॉल ही ना हो पा रही, ना स्कोर करेंगे। अब उन्होंने मैच का मोमेंटम बनवा दिया ऐसा कि वो उन्होंने जो ऑस्ट्रेलिया ने स्कोर बनाया, तो पाकिस्तान के खिलाफ जो उन्होंने स्कोर बोर्ड पर स्कोर अब टोटल लगाएंगे, तो पाकिस्तान के लिए ये मुश्किल हो सकता है चेज करना। अगर चेज करना चाहें तो कर सकते हैं, क्रिकेट में कोई बात भी नहीं मुश्किल होती। लेकिन पाकिस्तान के लिए ये मैच बहुत टफ होने वाला है। ऑस्ट्रेलिया अपनी फुल फॉर्म में वापस आ चुका है वर्ल्ड कप 2023 में, और पाकिस्तान मुश्किलात में गिरने जा रहा है। अगर पाकिस्तान ये मैच हारता है तो पाकिस्तान के लिए बहुत ही मुश्किल हो जाएगा इस वर्ल्ड कप में अपना सफर जो है आगे बढ़ाने के लिए। पाकिस्तान की एवरेज पहले इंडिया से जो मैच लूज किया पाकिस्तान ने, माइनस में चली गई हुई है। और पाकिस्तान हमेशा ही ऐसी पुअर क्रिकेट खेलता है। पाकिस्तान के अवाम जो है वो दुआएं कर रही होती है कि पाकिस्तान की क्रिकेट टीम अच्छा खेले, और उम्मीद लगाकर बैठी होती है। और पाकिस्तान का जो हाल है बैटिंग का, और बाबर आजम नाम के बाबर आजम बने फिरते हैं, मेरे ख्याल में उनकी कोई परफॉर्मेंस ही नहीं है। कैप्टनसी आप खुद छोड़ दें तो बेहतर है आपके लिए, आपकी हो सकता है परफॉर्मेंस बेहतर हो जाए। तो पाकिस्तान की क्रिकेट टीम के लिए आप आज बड़ी इनिंग्स खेलकर दिखाएं, आपका बड़ा नाम है, आप नंबर 1 प्लेयर बने फिरते हैं। और पाकिस्तान को आज मैच जितवाएं। जिस तरीके के आप गलत फैसले कर रहे हैं तो साबित करें कि मैंने ये अच्छा फैसला किया था और मैं अब आपको चेज करके देता हूं।
जी, तो पाकिस्तान की जो अगर देखा जाए परफॉर्मेंस, तो पाकिस्तान ने आज ओवरऑल बहुत ही बुरी क्रिकेट खेली, 3-4 कैचेस गिराए हैं। तो मेरे ख्याल में अल्लाह ही खैर करे पाकिस्तान को, ये मैच अगर अच्छी परफॉर्मेंस हो जाती है तो पाकिस्तान जीत सकता है, अदरवाइज़ ये बहुत ही मुश्किल होगा। जी दोस्तों, तो अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद स्पोर्ट्स अपडेट के लिए मेरे चैनल को कर दें लाइक और सब्सक्राइब। अल्लाह हाफ़िज़।